तो 9 साल वाकई बेमिसाल है। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ। जो हम 70 साल में भारत बनाया था, उन्होंने 9 साल में बेच दिया। बेमिसाल तो है। आज बच्चा हर आदमी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार को तरस रहा है। किसान रो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है उनके मंत्रियों के थ्रू। किसानों को जीप से मारा जा रहा है। बाहुली के साथ है, गरीब आदमी के बिल्डोजर से तोड़ देते हैं और अमीर को बढ़ाए जा रहे हैं, अडानी जैसे को। हाँ, तो देश तो मुझे नंगा सी लगता है, चंगा सी नहीं लगता। देश नंगा होता जा रहा है। कपड़े छीन लिए हैं, रोटी छीन लिए, घर छीन लिए हैं, हालात खराब है। अगर देश चंगा है तो शर्म आती है जो लोग ये कह रहे हैं देश चंगा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस की तैयारी कोई नहीं है। कांग्रेस की तो शुरू से जो नीति रही है, जो उसकी संस्कृति रही है, समाज की सेवा करना, अपने लोगों का भला करना, देश को 21वीं सदी में ले जाना और राजीव गांधी जी के सपने को पूरा करना। कांग्रेस अपने काम को कर रही है, अपने कर्म को कर रही है। अब देश की जनता को देखना कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री चाहिए, झूठा चाहिए, सच्चा चाहिए, देश बनाने वाला चाहिए, देश तोड़ने वाला चाहिए, ये तो जनता तय करेगी। और जनता जनार्दन है। जनता ने मोदी जो चुना तो जनता रो रही है। राहुल गांधी तो आज भी किसान, महिला, मजदूर, मोटरसाइकिल, ट्रक वाले सबके साथ चल रहे हैं, जमीन पर हैं। अगर आसमान पे हैं, जहाज में हैं, 800 करोड़ के जहाज में, तो मोदी जी हैं। नए कपड़े, नए बदल के रोज 5 कपड़े बदलते हैं तो मोदी जी हैं। देश को बेच रहे हैं तो मोदी जी हैं। 15 लाख का सूट पहनता तो मोदी जी। झूठ अगर बोल रहे हैं तो मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि अपने वादों पर बात नहीं कर रहे हैं। देश को मजबूत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं देश झूठ बोल रहे हैं। अगर यही देश मजबूत करना है तो 9 साल में बेचने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्या ये कहा था कि देश बेचकर देश चलाएंगे? सवाल ये है, देश बेचकर वादे में कहा था कि हम आएंगे, देश बेचेंगे, देश को चलाएंगे। कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल हैं। हाँ, तो 9 साल वाकई बेमिसाल है। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ। जो हम 70 साल में भारत बनाया था, उन्होंने 9 साल में बेच दिया। बेमिसाल तो है। आज बच्चा हर आदमी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार को तरस रहा है। किसान रो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है उनके मंत्रियों के थ्रू। किसानों को जीप से मारा जा रहा है। बाहुली के साथ है, गरीब आदमी के बिल्डोजर से तोड़ देते हैं और अमीर को बढ़ाए जा रहे हैं, अडानी जैसे को। सब चंगा हाँ, तो देश तो मुझे नंगा सी लगता है, चंगा सी नहीं लगता। देश नंगा होता जा रहा है। कपड़े छीन लिए हैं, रोटी छीन लिए, घर छीन लिए हैं, हालात खराब है। अगर देश चंगा है तो शर्म आती है जो लोग ये कह रहे हैं देश चंगा है। वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी नौटंकी कर रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, 4-4 5-5 कैमरे लेके जा रहे हैं, और ट्रक ड्राइवर भी जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आपने एक फोटो ऐसी देखी जो राहुल गांधी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने गए, कैमरा लेके गए हों? कैमरा मोदी जी ले जाते हैं, शौक उनको दिखने का है। राहुल गांधी तो खेतों में, खलिहान में घुस जाता है। पद यात्रा में चलते रहे, कितने कैमरे लेके चले थे, या कैमरे उनके साथ चल भी कहाँ रहे हैं? मोदी जी मना कर देते हैं। कोई बड़ा चैनल उनके साथ चल रहा है, भाई कम से कम अपनी एक यादगार के लिए तो फोटो खिंचा सकते हैं। उन पर भी मोदी जी को आपत्ति है, तो बड़े शर्म और दुख की बात है। धान की रोपाई करने से क्या सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? देखिए, कोशिश करी जाती है। नेता एक काम को, एक नेता को लोग फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, देश विदेश में करते हैं। तो एक नेता जो काम करता है, लोग उसकी लाइन पे चलते हैं। वो एक शुरुआत कर रहा है कि किसान के साथ चलो, किसान को मजबूत करो, तभी भारत मजबूत होगा। तो धान वो तो चौकडर वाले के पास भी जा रहे हैं, ड्राइवर के पास भी जा रहे हैं। नेता जाए तो सकता, मोदी जी कहाँ गए हैं? आपको याद होगा, आप तो मीडिया से हैं, जब प्रधानमंत्री बने थे, पहला कैमरा लेके एक पत्रकार की फोटो खींच दी थी। हम भी सोचते भाई कमाल का प्रधानमंत्री आगा, ये तो पत्रकारों की फोटो खींच रहा है। उसके बाद कभी मीडिया के सामने आए, हिम्मत दिखाई? आएंगे नहीं। पत्रकार उनका फोटो खींच रहे हैं ना। नहीं, अब तो पत्रकार तो खिंचवा रहे फोटो उनका। पत्रकार तो बेचारे मजबूर है, उनको नौकरी करनी है, ना खींचे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। कहने के मैं समझता हूँ जिस तरह से देश को मूर्ख बना रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अब जनता समझ गई है। मजबूत नेता नहीं है क्या प्रधानमंत्री? आप बार बार कह रहे हैं कि भाई मजबूत है वो अडानी को करने में, देश को लूटने में, देश के साथ धोखाधड़ी करने में, महंगाई को बढ़ाने में, चीज में मजबूत है। पर अपने वादे को पूरा करने में प्रधानमंत्री मजबूत नहीं। देश रोता रहा, कहा था चौराहे पे बुला लेना, चौराहे पे बुलाता रहा, और प्रधानमंत्री जी इग्नोर मार रहे, एक बार भी चौराहे पे। देश बचाने की बारी है अभी। बस देश बचाने का काम जनता पे छोड़ दो, राहुल गांधी पे छोड़ दो और कांग्रेस पार्टी पे छोड़ दो। यूसीसी ला रहे हैं भाई यूसीसी भी देख लेना, सिर्फ चुनावी यूसी। आज मुसलमान याद आ गए हैं। कर्नाटक में जब जूता पड़ा है उनके पिछवाड़े पे, तो आज कह रहे हैं कि यूसीसी ला रहे हैं। क्या जरूरत है यूसीसी लाने की? आप रोटी, कपड़ा और मकान की बात क्यों नहीं करते? अपने वादों की बात क्यों नहीं करते? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं करते? डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं करते? गैस जो सिलेंडर वो सस्ते क्यों नहीं करते? ये करो ना, ये वादे करे थे। आपका वोट बैंक मुसलमान भी जा रहा है, पसमानदा सारे बीजेपी की तरफ है। देखिए, कोई कहीं चला जाए, अब देश समझ गया है। अगर राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे, जब भी उनके अच्छे दिन आएंगे, इस बात को अच्छी तरह देश की जनता समझ गई है। एक्टिंग कर रहे हैं, राजा बाबू जैसे गोविंदा बने थे, हर रोल निभा रहे हैं। अब आप ही देख लो, राजा बाबू सूट वूट में होते थे ना, 15 लाख के सूट में रोज एक बार जो कपड़ा मोदी जी पहन लेते हैं, दोबारा नहीं पहनते हैं। कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, महंगा जहाज, महंगा शौक, महंगा गाड़ी। स्वदेशी की बात करते थे, बताइए कौन सी? हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री हैं। स्वदेशी की बात करता थे, बताइए कौन सी कार में चल रहे हैं, कौन से होटलों में रह रहे हैं? किसी गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री देखे आज तक? 5 स्टार 7 स्टार में मिलेंगे। और जो देश का सम्मान बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं देखिए
भारत देश का को प्रधानमंत्री जो पहचाना है, जाने लगा विदेशों में। सम्मान देश का जब बढ़ा था, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ओबामा छतरी लेकर रिसीव करता था, एयरपोर्ट पर कोई लेने भी नहीं आया। सम्मान देश का जब बढ़ा था, जब नेहरू जी गए थे वहाँ पे, तो पूरा विदेश रोडों पर उतर गया था। ये पैसे दे के मोदी मोदी कराने वाले नहीं जाते हैं। मनमोहन सिंह कभी नहीं ऐसे ड्रामे नहीं करते हैं, काम करते रहे। थे मोहन 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 नहीं, वो मनमोहन सिंह थे, मन को मोहने वाले। ये मन की बात करने वाले। मन की बात किससे करी जाती है? अपनी बीबी से, अपने घर परिवार में। ये मन की बात करने वाले वो मनमोहन थे। देश के लिए जो काम करते थे मनमोहन थे, उनका नाम मनमोहन सिंह था। इसलिए मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह अपना काम करते रहे। ये कहते रहे मनमोहन सिंह कुछ काम नहीं कर रहे, आज उनकी सब पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। आधार कार्ड देख लीजिए, नरेगा, मनरेगा, हर चीज मनमोहन सिंह ने जब तक प्रधानमंत्री रहे देश की सेवा करी और काम करा। मोदी जी देश बचा रहे हैं और आप सारे विपक्ष जो है अपना परिवार बचा रहे हैं। 5 साल और देश ने मोदी जी को दे दिया ना, तो देश बचाने की तो बहुत दूर की बात है, अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को आप समझ लो। अरे हिंदू मजबूत हुआ है। हिंदू रोज मर रहा है, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू गवर्नर, हिंदू मिनिस्टर, और मर कौन रहा है? रोज हिंदू मर रहा है। ये तो हिंदू मारने की पॉलिसी लेके आए हैं, जो लगातार हिंदू हर चीज से मर रहा है, घर से मर रहा है, खाने से मर रहा है, भूख से मर रहा है, आतंकवादियों से मर रहा है, लगातार हिंदू मर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। 24 में मुकाबला कर पाएंगे राहुल गांधी? जरूरत नहीं है, जरूरत में नहीं हमें मुकाबला करने की। मुकाबला सच्चे और झूठे के अंदर है, और देश की जनता ने पहचान लिया कि 2024 में देश को कौन बढ़ा सकता है, जनता के कौन काम कर सकता है, कौन वादों पर खरा उतर सकता है। अब तो देश की जनता करेगी, और उन्होंने तय कर लिया 2024 में मोदी को झोला उठा के जाना पड़ेगा। तेलंगाना, राजस्थान में भी आप जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी नहीं बना रहे? मैं कह रहा हूँ 5 स्टेट जो भी चुनाव होगा, मैं दावे से कह रहा हूँ कांग्रेस को देश की जनता चुन रही है, क्योंकि समझ गई अगर बच्चों को पालना पढ़ाना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। दलित के मुंह पे जो भी पेशाब किया गया इसको कैसे देखते हैं? भाई अहंकार है। दलित तो इंसान था ना, ये तो अहंकार है। दलित के मुंह पे पेशाब करा, थाने में लोगों को नंगा करा रहे हैं। अहंकार, रावण का भी अहंकार था, इनका भी अहंकार मुंह चढ़ के बोल रहा है। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। हमने उसको जेल में डाल दिया, घसीट के लेके गए। भाई पैर भी धोएंगे, 70 कुर्सी चाहिए तो पैर भी धोएंगे। पहले उल्टे काम कराते हैं, मामा भांजे सारा मध्य प्रदेश को लूट रहे, फिर पैर भी धोएंगे। अगर कुर्सी ना चाहिए तो पैर नहीं धोने पड़ते। साथ बैठ के खाना खाया, हाल चाल पूछा। पहले, इससे पहले कितना पूछ लिया बता दीजिए। वो थाने में जो लोग नंगे करा के इसी आदमी ने पिटवाए थे, कितना कार्रवाई कर ली। कहना कि मैं समझता हूँ अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अब मोदी का भी नहीं रहेगा। आपने टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर को एनएसयूआई का अध्यक्ष बना दिया। देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग तो कौन सा है, ध्यान से देखो। टुकड़े टुकड़े गैंग है मोदी गैंग, जो हिंदू मुसलमान करता है 9 साल में। देश के टुकड़े कर दिए, राज्यों के टुकड़े कर दिए, भाईचारे के टुकड़े कर दिए, राजनीति के टुकड़े कर दिए। टुकड़े टुकड़े गैंग सही मायने में ये बीजेपी और मोदी सरकार है। आपके लिए क्या है मुद्दा, सबसे मेन मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा जो पहले था, पहले दिन जब कांग्रेस बनी थी, वही आज है। जनता की सेवा करना, देश को 21वीं सदी में ले जाना, राजीव गांधी के सपने को पूरा करना, एक आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारा एक ही मुद्दा है। ये था, है और रहेगा।